गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राजेश मलिक। टुडे वी विल डिस्कस सेकंड लेक्चर ऑफ heteropolyacids. The main highlights of this lecture are given on this screen. Acids and their classification, synthesis of polyacids, group 1, then group 2, then group 3, then group 4, then group 5, and after that heteropolyacids and their applications. Let us start the lecture. Classification of heteropolyacids into groups. देखो बच्चों, हेट्रोपोलियासिड्स को मेन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेटेरोएटम क्या है? टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है या ऑक्टाहेड्रली या आइकोसाहेड्रली? तो इन दिस वे हेटेरोएटम may be coordinated in different way. So on the basis of coordination of heteroatom in the cavity, okay, and the ratio of hetero and parent atoms, this classification is done. Group 1, 1:12. 1:11 तो समटाइम्स क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रन हट जाता है वहां से तो 11 रह जाते हैं, तो बेसिकली ये 1:12 होता है। तो 1 हेटेरोएटम, 12 पेरेंट मॉलिक्यूल्स या पेरेंट ऑक्टाहेड्रन कहिए आप, इसको हम होस्ट ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक हेटेरो होगा और 12 पेरेंट होंगे मोलिब्डेनम या टंगस्टन के। इसमें 2 सीरीज होती हैं, सीरीज ए एंड सीरीज बी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हेटेरोएटम होता है उसके साइज में डिफर करता है। अगर मान लो हेटेरोएटम स्मॉल साइज का है तो वो सीरीज ए में आएंगे, और अगर हेटेरोएटम लार्ज साइज के हैं तो सीरीज बी में जाएंगे। सीरीज ए का मीनिंग क्या है? द हेटेरोएटम इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। देखिए, टेट्राहेड्रल कैविटी कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की होती है, तो स्मॉल साइज के हेटेरोएटम रेडिली उसमें फिट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये सीरीज ए में रख दिए गए हैं बच्चों। और सीरीज बी में जो हेटेरोएटम लार्ज साइज के हैं, जैसे सीरियम है, थ्योरियम है, ये लार्ज साइज के हेटेरोएटम होते हैं। तो these do not fit into tetrahedral void. These readily fit into octahedral. तो octahedrally ये सराउंडेड होते हैं 6 ऑक्सीजन से। तो इस तरह 2 सीरीज बनती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। सीरीज ए जब बनती है बच्चों, जब कॉर्नर शेयरिंग होती है, बिकॉज वी नो व्हेन द ऑक्टाहेड्रा शेयर कॉर्नर देन टेट्राहेड्रल कैविटी फॉर्म्स, एंड व्हेन द ऑक्टाहेड्रा शेयर एजेस देन ऑक्टाहेड्रल कैविटी फॉर्म्स इन देयर सेंटर। तो इन दिस वे इस 1:12 सीरीज में 1:12 वाली जो ग्रुप में बच्चों 2 सीरीज होते हैं, सीरीज ए एंड सीरीज बी। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। 12:18, ये भी मेन तो 12:18 होता है। समटाइम्स क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे एक यूनिट कम हो जाती है, वो हाइड्रोलाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाती है, या उसका यूं समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। कोई एक टंगस्टन या मोलिब्डेनम क्या होगा, किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाता है, कोई और मेटल आ जाता है। तो बेसिकली ये 12:2:18 होता है। इसमें क्या होगा, द हेटेरोएटम फॉस्फोरस या आर्सेनिक होते हैं, हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर में, हाई स्टेट है इनकी। दे आर टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो देखिए ग्रुप 1 की जो ए सीरीज है और ग्रुप 2 की जो ये ग्रुप 2 है बच्चों, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, 4 है दोनों में। अब ग्रुप 3 है 1:6, 1 हेटेरोएटम, 6 पेरेंट एटम्स लाइक मोलिब्डेनम और टंगस्टन। अब ये 1:6 इज वेरी कॉमन। 6 कब होता है, जब वो ऑक्टाहेड्रन कैविटी में जाता है, तो हेटेरोएटम लार्ज साइज के होने चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो टेलुरियम, कोबाल्ट, ये सभी ऐसे हैं हेटेरोएटम्स which occupy larger cavity, that's why they are octahedrally coordinated by 6 oxygen. अब यहाँ पे एक चीज हमें पता लग गया, अगर ऑक्टाहेड्रल कैविटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एज शेयरिंग है ऑक्टाहेड्रन के बीच में। ग्रुप 4 1:9,
यहाँ पे एक हेटेरोएटम है, 9 पेरेंट एटम्स हैं, मोलिब्डेनम या टंगस्टन के हो सकते हैं। The heteroatom may be manganese, nickel, or cobalt. Usually, we prefer manganese, right? They are octahedrally coordinated by six oxygen atoms. तो जो 1:6 और 1:9 में एक चीज कॉमन है कि जो केविटीज होती हैं वो ऑक्टाहेड्रन होती हैं। और ऑक्टाहेड्रन केविटी कब बनती है बच्चों? जब एस शेयरिंग होती है, ठीक है ना? और लास्ट ग्रुप है ग्रुप 5। यहाँ पे देखिए आप 1:12 है ग्रुप 5 में। ये 12 पेरेंट एटम होंगे, मॉलिब्डेनम के होते हैं जनरली, और 1 हेटेरोएटम होगा। The heteroatom is very large in size, like cerium, thorium, tin, and the heteroatom is icosahedrally coordinated by 12 oxygen atoms. देखिए icosahedron क्या होता है? 12 कॉर्नर होते हैं। एक्चुअली 12 ऑक्सीजन तो नहीं करना चाहिए, इसमें 12 ऑक्टाहेड्रन होते हैं वो, जिनके सभी कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेसिकली 12 नियरेस्ट हम ये कहेंगे जो ऑक्टाहेड्रन है उनके अंदर मॉलिब्डेनम होते हैं, ठीक है? तो आइकोसाहेड्रा का मीनिंग यही तो होता है ना कि 12 कॉर्नर्स और 20 फेसेस। इसके दो एग्जांपल है देखो। एग्जांपल पहला है 1:12 x n + 1 m12 O40 8 - n चार्ज वेयर x इज हेटेरोएटम। तो इस तरह से दो सीरीज के एग्जांपल दिए मैंने, 1:12 का, 1:10 का। देखो बच्चों ये चार्ज कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ। देखो ऐसा करते हैं, एक बार इस एक मॉलिक्यूल को हम अगली उस पे ले चलते हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने वर्ड में फाइल ओपन किया और ये आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा साइज एनलार्ज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी रीडेबल फॉर यू। ओके, अब देखिए चार्ज कैसे निकालना है, लेट अस सी। देखो जो एक्स हेटेरोएटम है इस पे कितना चार्ज है? +n। ओके, अब मोलिब्डेनम है +6 होता है, तो +6 है, क्या करेंगे आप? 6 के ब्रैकेट में लिख देंगे कितने एटम है मोलिब्डेनम के? 12। तो ब्रैकेट में 12 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन है बच्चों, इसको चार्ज ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है? 40 ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट एक पे -2 चार्ज है। ये 40 एटम हो गए ऑक्सीजन के और एक पे -2 चार्ज हो गए। ओके, तो टोटल देखिए आप कितना आया। दिस इज इक्वल टू व्हाट? +n प्लस के तो हो गए 72 और माइनस के 80। तो ये क्या आ गया बच्चों? +n -8। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? n माइनस कॉमन निकालेंगे तो 8 आगे आ जाएगा। 8 माइनस n, और ये माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो इन दिस वे जो 8 माइनस n होल, ये माइनस बाहर आ गया बच्चों। तो ऐसे चार्ज निकालते हैं ये। आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी हेटेरोएटम का मैं इसका सबका चार्ज ऐड करके टोटल पुट कर दो तो वैल्यू आ जाती है। ये चार्ज को राइट साइड में लिखने का एक एक्सप्रेशन है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा से भी छोड़ सकते हैं n-8, बट एक कल्चर है ये वाले, ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर स्लाइड्स। तो इस तरह से हम किसी का भी चार्ज निकाल सकते हैं। लेट्स मी टेक वन मोर एग्जांपल। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए आप, इसमें चार्ज निकालना है, कैसे निकाल लेंगे आप? देखो एक्स पे चार्ज है +n प्लस, अब मोलिब्डेनम पे +6 होता है, तो 10 मोलिब्डेनम है, तो 6 की 10 मोलिब्डेनम है, और एक मोलिब्डेनम पे चार्ज होता है प्लस के 6। ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली ये। देन एक्स ऑक्सीजन एटम्स है। ओके, और ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है? -2।
एंड देन टोटल चार्ज इक्वल टू हाउ मच, लेट मी सी, करिए ऐड इसको बच्चों, प्लस कैन आ गए ये, ओके, और ये प्लस के 60 हो गए, और माइनस के 2x हो गए बच्चों, माइनस के 2x। अब इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए, देन व्हाट विल हैपन, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6, ये 60 था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, 60, तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये 60 माइनस का हो जाएगा, ये 2x प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आगे क्या आएगा बच्चों, 2x एंड माइनस 60 एंड माइनस n, तो ये आ गया देखिए 2x माइनस 60 माइनस n, आप समझ गए होंगे ये कैसे निकाला मैंने, और ये चेक कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी ऑक्सो एनायन का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड। नाउ फर्स्ट है ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, अब एक एक ग्रुप करके। पहले है सबसे ग्रुप 1, हेट्रोपॉली एसिड्स ऑफ 1:12 एंड 1:11। 1:11 तो जस्ट समटाइम्स एक यूनिट स्किप हो जाती है इसमें से, इसलिए रेशियो आ जाता है, बट मेनली इट इज 1:12। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉस्फेट हेटेरो यूनिट है, 12 ये मोलिब्डेट आयंस है, हाईली एसिडिक मीडियम है, ये बन गया बच्चों हेट्रोपॉली एसिड्स, हेट्रोपॉली एनायन यू कैन से, 1:12 एक हेटेरो एटम है, 12 मोलिब्डेटम एटम हो गए। सिमिलरली वी कैन प्रिपेयर पॉली फोस्फो टंगस्टेट, ये ऊपर वाला तो फोस्फो मोलिब्डेट था, ये फोस्फो टंगस्टेट है, this is 12 phosphomolybdate, this is 12 phosphotungstate. These are water soluble and form very dense solution due to high molecular mass. These form complexes with oxygen donating molecules like R2 ether वगैरह होते हैं ना, तो इनके साथ ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं बच्चों। In the acidic solution, whenever these are titrated with alkali, then more alkali is needed than required due to formation of 1:12 acid। यानी कि होता क्या है बच्चों, 1:12 थे तो एक अलग होकर 1:11 बच जाता है बच्चों। तो जो अलग होता है वो एक मोलिब्डेट यूनिट है, वो अपना एक मोलिब्डिक एसिड बना लेता है, तो दैट विल कंज्यूम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड। इसलिए कहते हैं बच्चों कि इनके टाइट्रेशन में हमेशा जो मोलर प्रोपोर्शन होता है उससे ज्यादा एसिड, उससे ज्यादा एल्कली यूज होता है। ये वेरी कॉमनली पूछ लेता है कि एक्स्ट्रा एल्कली क्यों यूज होता है। This shows substitution reactions in which molybdenum or tungsten can be replaced by other metal ion also। ये substitution reaction है, देखिए यहाँ 12 molybdenum है बच्चों, बॉटम पे देखिए फॉस्फोर तो हेटेरो एटम है, ये 12 molybdenum है। अगर हम इसको कोबाल्टस आयंस के साथ ट्रीट करते हैं तो कोबाल्ट विल डिस्प्लेस 1 टंगस्टन, तो टंगस्टन 11 रह जाएंगे। तो इन दिस वे दिस शो substitutional reactions। Now let us see the structure of 1:12 heteropoly acid। ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक बार आप इस स्लाइड में देखिए बच्चों, आपको याद आया होगा मेटाटंगस्टेट, ये मेटाटंगस्टेट से ही ड्राइव्ड है। देखो पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक बार। इन दिस हेटेरोएटम इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड इन द सीरीज ए, ये सीरीज ए से है क्योंकि सीरीज बी में तो ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं हेटेरोएटम, सीरीज ए में टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है। जो सीरीज बी है उसमें लार्जर होते हैं हेटेरोएटम, तो उनका लार्ज साइज होता है, ओके, तो वो ऑक्टाहेड्रल कैविटी में चले जाते हैं बच्चों। तो इट इज लाइक मेटाटंगस्टेट, ये मेटाटंगस्टेट है बच्चों। ये जो ब्लू ऑक्टाहेड्रल है ना, बीच में हमने क्या रख दिया हेट्रो, तो ये क्या बन जाएगा हेट्रोपॉली एसिड्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, ये सेंट्रल एटम ऑफ फॉस्फोरस हेटेरो एटम, ये शेयर्ड ऑक्सीजन है 4 इसके, और ये 12 ऑक्टाहेड्रल है बच्चों। इसमें होता क्या देखो, टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स आर अरेंज्ड इन 4 ग्रुप्स, यानी कि 4 ग्रुप्स होते हैं और एक ग्रुप में 3 ऑक्टाहेड्रल होते हैं बच्चों, तो 4 3 जा टोटल 12 यूनिट्स हो जाएंगे बच्चों। जो 3 ऑक्टाहेड्रल होते हैं ना, दे हैव ट्रिपल शेयर्ड ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 2 फिगर्स हैं, ये ऊपर नीचे ये छोटे वाली बच्चों। आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखिए ये 3 ऑक्टाहेड्रन है बच्चों, ये जो मिडल वन है दिस इज ट्रिपल शेयर्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 3 ऑक्टाहेड्रन के बीच में आती है, इसको बोलते हैं ट्रिपल शेयर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ लेफ्ट में देखो, ग्रुप ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रन हैव 1 ट्रिपल शेयर्ड ऑक्सीजन बच्चों। तो ऐसे-ऐसे बच्चों 4 ग्रुप्स होते हैं, इसलिए 4 3 जा 12, तो ये 12 ऑक्टेट अरेंज होते हैं।
इन 4 को ये तो बच्चों आपका टॉप व्यू है। ये एक फ्रंट व्यू है देखिए। इनमें से एक फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है बच्चों। ये 2 नीचे वाले ऐसे नज़र आ रहे हैं बच्चों, ठीक है? 1, 2 और ये जो ऊपर रखा है वो ये ऐसे नज़र आ रहा है बेटा। तो ये तो टॉप वाली ऑक्सीजन है, इसके जो अपोज़िट साइड ऑक्सीजन है ना, वो और इनकी जो ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर आई है लगभग, वो ट्रिपली शेड ऑक्सीजन होती है। तो इसको आप ये भी ट्रिपली शेड समझ सकते हैं, ये ज़्यादा क्लियर है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ना ट्रिपली शेड, ये ऑक्सीजन 4 है, दिस वन, सेकंड रेड वाली, ये वाली रेड वाली बच्चों। राइट वाली फिगर में देखना, बीच में हेटेरोएटम होता है। तो इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट होता है बच्चों। तो हमारे पास ऐसे-ऐसे 4 ग्रुप्स होते हैं और उन चारों ग्रुप्स का जब अरेंजमेंट होता है 3D में, तो उनके सेंटर पे टेट्राहेड्रल कैविटी बनती है, जिसके अंदर हेटेरोएटम ट्रैप होता है। जो लास्ट में लिखा ना ये फॉस्फेट आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल कैविटी दैट इज़ फाउंड बिटवीन 12 ऑक्टेट यूनिट्स। इसको ड्रॉ करने का ये तो कैगिन वो है स्ट्रक्चर है, कैगिन वाले होते हैं सारे जिनमें कॉर्नर शेयरिंग होती है। मैं कैगिन को ये जो कैगिन ने फॉर्मूला दिया था इसके तरीके से ड्रॉ करता हूँ देखो बेटा। जब भी कैगिन स्ट्रक्चर पूछें तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। डोंट यूज़ दिस 3D, यूज़ दिस वन बच्चों। एक ऑक्टाहेड्रा, इनका एक ऑक्सीजन इसके बैक साइड में है जो नज़र नहीं आ रहा हमें। इसका बॉटम वाला ऑक्सीजन है, इसका एक ऊपर टॉप व्यू है बेटा इसका, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों डार्क वाली, ये ट्रिपली शेड है। आप देखेंगे ये इस ऊपर वाले ऑक्टाहेड्रा की भी है, नीचे वाले की भी है दोनों, तीनों में कॉमन है ये। दिस इज़ ट्रिपली शेड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, दिस ऑक्युपाइज़ द वर्टिसेस ऑफ दिस इमेजिनरी टेट्राहेड्रन। तो देखिए एक टेट्राहेड्रन बनता है बच्चों इस तरह से ये। ये भी ट्रिपली शेड ऑक्सीजन है, तो ऐसे इसे एक यूनिट यहाँ रख देंगे और ऐसे ही 3 का एक ग्रुप यहाँ रख देंगे बच्चों और 3 का एक ग्रुप ये नीचे रख दिया। ये जो ब्लू वाला है ना, ये टॉप पे होता है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है बट वो अंडरस्टूड है, मान के चलना आप। और एक ग्रुप ऐसा बिहाइंड द प्लेन होगा। तो जब ऐसे-ऐसे 4 ग्रुप्स को हम 3D में अरेंज करते हैं, तो एक टेट्राहेड्रन कैविटी बन जाती है एंड दैट कैविटी इज़ फाउंड बाय ट्रिपली शेड ऑक्सीजन एटम्स। और उनके बीच में कैविटी है बच्चों, जिसको अगर हेटेरोएटम ऑक्यूपाई कर लेता है ये, देन इट बिकम्स 1:12 हेटेरोपॉली एसिड्स। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये इसका सोर्स है, मेटाटंगस्टेट जिसे ड्रॉ किया है मैंने। तो मेटाटंगस्टेट को हमने हेटेरोपॉली में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हेटेरोपॉली एसिड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप इस मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है व्हाई नॉट शेयरिंग ऑफ एजेस अकर बिटवीन 4 ग्रुप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रन। वो कहता है जब 3-3 के ग्रुप बनते हैं तो एज शेयरिंग क्यों नहीं होता? उसमें एज शेयरिंग क्यों नहीं होता बच्चों? उसके अंदर मेन ये है उसका कि अ, कॉर्नर शेयरिंग ही क्यों होता है? एज में क्या प्रॉब्लम आती है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है बच्चों। एज में और कॉर्नर में ये डिफरेंस है बेसिकली। जैसे हमारे पास इसका एक एग्जांपल देखिए आप, फिर समझ में आएगा ये। एक एग्जांपल है ये एल्यूमीनियम 13O14 OH होल 4 H2O होल 12 7 प्लस चार्ज। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि 4 ग्रुप्स हैं 3-3 ऑक्टाहेड्रा के और एज शेयरिंग होती है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल कैविटी बनती है और जब सेंटर में ऑक्टाहेड्रल कैविटी बनती है तो ऐसे पॉली एसिड में जो होगा बच्चों उसका जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है अगर हम मोलिब्डेट्स और टंगस्टेट्स के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये है बेसिक क्वेश्चन इसमें। तो देखना इन दिस स्ट्रक्चर 4 यूनिट्स ऑफ Al3O13 आर लिंक्ड बाय एज शेयरिंग। ऐसे-ऐसे 4 ग्रुप्स हैं 4 3 जा 12। एक यूनिट फ्री होती है, 4 ग्रुप्स इस तरह के होते हैं। दे आर लिंक्ड बाय एज शेयरिंग एंड हेंस फॉर्म ऑक्टेट कैविटी एट द सेंटर। ये सेंटर है ना एल्यूमीनियम है यहाँ पे ये कैविटी बनती है बच्चों सेंटर में। तो ये सब एज शेयरिंग है, ये भी एज शेयरिंग है, ये वाला एज शेयरिंग है। ये मैं इस फिगर के ऊपर हमारा कर्सर है देखिए, ये एज शेयरिंग है बच्चों। ये सारे ऑक्टाहेड्रन अच्छे। तो कहता है इसमें तो ऐसा बन जाता है, लेकिन मोलिब्डेनम या टंगस्टन में प्रॉब्लम आती है देखिए। तो मोलिब्डेनम या टंगस्टन में प्रॉब्लम आने के पीछे 2 रीज़न है। पहला क्या रीज़न है? फर्स्टली द स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इट इज़ बिकॉज़ मोलिब्डेनम ऑक्सीजन मोलिब्डेनम यानी कि मेटल ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। वो जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है बच्चों। और 90 डिग्री पे याद रखना डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरक्राउडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ हाइली अनस्टेबल। तो पहला रीज़न।
क्योंकि इनको डी पाई बॉन्डिंग तो हाईली स्टेबलाइज करती है ना। तो टेंडेंसी टू फॉर्म डी पाई बॉन्डिंग डिक्रीजेज व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सो आयंस। तो पहला रीजन ये था कि डी पाई पे बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आती है अगर ये वाली स्ट्रक्चर ऑक्ट होती है तो बच्चों। दूसरा, मेटल मेटल बॉन्ड, अगर हम 3 मेटल की बात करते हैं, एक मेटल यहाँ पे होगा बच्चों, एक दूसरी ऑक्टाहेड्रन में, एक तीसरे में, तो इनमें आप देखेंगे एक एंगल बनता है बीच वाले मेटल में। और अगर इस वाले मेटल के साथ देखोगे बच्चों यहाँ पे ऐसे, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों ऐसे। तो ये जो 60 और 20 डिग्री के एंगल बनते हैं, अगर ये एंगल बन जाए, एंगल तो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेटल्स हैं, दे कम वेरी क्लोज। व्हेन मेटल्स कम वेरी क्लोज, तो ड्यू टू पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, एंड इफ दे रिपेल ईच अदर, दिस डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। इसलिए बच्चों, ऐसे ग्रुप, जब 3-3 ग्रुप बनते हैं बच्चों, तो उसमें शेयरिंग ऑफ एजेस जनरली अवॉइड होती है, कॉर्नर्स की शेयरिंग ही प्रेफर होती है, याद रखना। ठीक है? ये एक अलग से कई बार पूछ लेते हैं कि कैगिन स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोपोली एनायन XM12O40, ये 1:12 का एग्जांपल है। कैन हैव TD सिमेट्री एंड C3V सिमेट्री टाइप स्ट्रक्चर्स वेयर X इज द हेटेरोएटम। ये बच्चों 2 सिमेट्री पॉइंट्स होते हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनको ओरिएंटेशन ग्रुप्स बोल देते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं बच्चों। टेट्राहेड्रल सिमेट्री तो होती है मीथेन लाइक, और C3 भी होती है अमोनिया लाइक बच्चों। तो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर में दोनों आइसोमर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, एक C3V टाइप, एक टेट्राहेड्रल टाइप। तो इसको डिस्कशन से पहले आप बॉटम पे आ जाइए। ये जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इट इज लाइक मीथेन। आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको मीथेन जैसा अरेंजमेंट नजर आएगा। ओके, तो इसलिए इसको बोल देते हैं TD सिमेट्री टाइप, टेट्राहेड्रल सिमेट्री टाइप बच्चों। लेकिन अगर हम किसी एक ग्रुप को, जैसे मान लो ऊपर वाला ग्रुप है, या किसी भी एक ग्रुप को इसमें से अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर बच्चों। तो जब अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, तो इसमें C3V सिमेट्री एलिमेंट्स आ जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इस हेटेरोपोली एनायन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक TD सिमेट्री टाइप, एक C सिमेट्री टाइप, और हम दोनों को एक दूसरे के आइसोमर्स मानते हैं। बॉटम भी यही लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो प्लीज आप ये नोट कर लेना, समझ आ जाएगा, सिंपल है। देखिए ये रोटेशन करके दिखाया है, जैसे ये वाला टेट्राहेड्रल TD सिमेट्री का बच्चों, इसको रोटेट कर दिया हमने 60 डिग्री से किसी एक को, तो ये तो 1 ट्रेड रोटेशन है, ये 4 ट्रेड रोटेशन है, देखिए कैसे शेप हो गई। ये 3 ट्रेड रोटेशन है बच्चों, ये 2 ट्रेड रोटेशन है। तो रोटेशन करने से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बनेगा, रिलेटिव चेंज नहीं होगा, बट एक आइसोमेरिक बन के एक नई सिमेट्री का स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चों। और आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 2 हेटेरोपोली एसिड्स। ग्रुप 2 में क्या होता है, 12:18, 2 हेटेरोएटम और 18 पेरेंट एटम्स ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन। और 17 क्यों बोल देते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, समटाइम्स एक हीट वो ऑक्टाहेड्रन अलग हो जाता है, तो ये रेशियो लिटिल चेंज हो जाता है, स्टोइकियोमेट्री बदल जाती है। In such heteropoly acids, the heteroatom is tetrahedrally coordinated here. Similarly, 1:12 HPA, ये बिल्कुल 1:12 HPA के जैसा ही है बच्चों, उसी से ड्राइव करते हैं बेसिकली इसको हम। It is prepared by keeping the 1:12 HPA solution for 1 to 2 weeks at very low pH 1:2। तो क्या होगा इसमें, ये 1:12 है बच्चों, एसिड बीडी में रख दिया हमने, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये P2W8, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, बट ये इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। भई आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ध्यान रखना। अब चार्ज 6 आ जाएगा, माइनस निकाल लीजिए आप। फॉस्फोरस +5 स्टेट में है, तो 5 2 ज़ा 10, प्लस के 10 हो गए। ये 6 में होता है, तो 18 6 ज़ा 108, ओके, और 10 तो 118 हो गए। इसका डबल करके माइनस कर दो, ये -6 आ जाएगा। This reaction can be accelerated by boiling of adding phosphoric acid or arsenic acid, which provide heteroatom of phosphorus or arsenic. अब ये 1:17 है बच्चों। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर इसको हम एल्कली सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हाइड्रोलिसिस होके यूनिट्स अलग हो जाती हैं एक इसमें से, इसलिए रेशियो बदल जाता है, और इस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाती है, देखो।
ये वाला मॉलिक्यूल है PW12O40 6-। अगर हमने मेटल से ट्रीट किया तो एक W रिप्लेस होके 17 रह गए बच्चों। और यानी कि 18 बनने थे ना, पूरी तरह से 18 नहीं बना, एक कम रह गया, एक जगह क्या आ गया, मेटल आ गया बच्चों, तो इसको क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। एक टंगस्टन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय मोलिब्डेनम। It is the 2:18 titrated. If 2:18 this heteropoly anion is titrated with alkali, then extra alkali solution is needed than required. इसका वही रीजन होता है कि एक ऑक्टाहेड्रन अलग होके एक मोलिब्डिक एसिड बना लेता है या टंगस्टिक एसिड, एंड दैट विल कंज्यूम एक्स्ट्रा बेस। और वो अलग होके अलग क्यों होता है? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट बार-बार रिपीट हो रहे हैं, आपको समझ आ गए होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका बच्चों 12:18 का आपके सामने है, देखिए। इससे बेसिकली होता क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज derived from 1:12 heteropoly acid by removal of one octahedron from 3 groups। हाँ, फ्रॉम बच्चों हमारे पास टोटल 4 ग्रुप होते हैं 3-3 के। ऐसे जो ऊपर के हैं ना ये वाले जिनमें ट्रिपल हेडॉक्सिन है। हमारे पास ऐसे-ऐसे 4 ग्रुप होते हैं। तो 4 में से क्या करेंगे? एक ग्रुप को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। बट इसका एक ऑक्टाहेड्र हटा दिया, एक इसका हटा दिया, एक इसका हटा दिया बच्चों। तो ये 2-2 के रह गए 3 पेयर। तो कितने हो गए? 3 2 जा 6, 6 और 3 9। तो ये सारे के सारे देखो नीचे रख दिए बच्चों। ये जो 2-2 वाले हैं ना बच्चों, इन्होंने तो एक रिंग बना ली 6 की एक प्लेन में, और जो 3 वाला है बच्चों ये नीचे आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो गए बच्चों। बीच में टेट्राहेड्रन की कैविटी है, और ये इसके ऊपर है डाइमर बच्चों। आप देखेंगे बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देंगे तो बेटा। तो ये 2 हेटेरोएटम आ गए, 9 यूनिट्स नीचे हैं, 9 यूनिट्स ऊपर हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेटेरोपॉली वेल डासन स्ट्रक्चर। ये डासन टाइप पॉलीएनाइन है बच्चों। हमने आपको बताया था ना एंडरसन, डासन और कैगिन टाइप। तो ये वाला डासन का एग्जांपल है। अब ये जो 12 टू 18 है इसको मैंने ड्रॉ करने का डासन का कैसे आपको एक मेथड दिया है, देखो बेटा ध्यान देना इस मेथड को। ये तो हमारा 1:12 हेटेरोपॉलीएनाइन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके देखो, ये वाले जो थे बच्चों 3 का ग्रुप ये था, 3 का ये था, 3 का ये था, और जो रेड वाली थी हमारी ये ट्रिपल सेडॉक्सिन थी। तो हमने क्या करना है, इसका एक हटा दो, इसमें से 2 ही ऑक्टेट रहने दो, जो नज़र आ रहे हैं बेटा, ऊपर वाला हटा देंगे, इसका भी ऊपर वाला हटा देंगे, इसका भी ऊपर वाला। तो 6 का अरेंजमेंट हो गया। अब ये ट्रिपल सेडॉक्सिन नहीं होगी ये वाली अब, ठीक है ना? और ये जो नीचे वाला ये ट्रिपल सेड ऑक्सीजन है, क्योंकि 3 का ग्रुप बिहाइंड रह गया। तो 3 का ग्रुप जो बिहाइंड होगा इसके बच्चों, वो नीचे वाला है सबसे राइट साइड में देखो। ये जो नीचे वाला है ना वो इन तीनों इन 6 के बैक साइड में है बेटा। और ये जो 6 की रिंग है ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली रिंग है 6 की बच्चों। ओके? तो ये वाली ट्रिपल शेड ऑक्सीजन है, और बीच में कैविटी बन गई, ये सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, इस कैविटी में आ जाएगा। तो ऐसा है जब एक मॉलिक्यूल कंप्लीट बन जाएगा, तो एक इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं 1:12 हेटेरोपॉली एसिड, वेल्डासन। तो एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ पूछ ली जाए तो बच्चों हमने ये ड्रॉ नहीं करना, ये मिडल वाला ड्रॉ करके हम ये बोल देंगे कि such type of two structures will dimerize into 12:18 heteropoly acid that is drawn by Well-Darson। तो पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम मान लेते हैं कि बच्चों को ड्रॉ करना आता है, ठीक है ना? और बच्चों ये हमारा लेक्चर 3 है, ये इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। 3 ग्रुप रह गए हैं, हेटेरोपॉली ब्लू रह गया बच्चों। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों, बाय।